बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उम्र की हद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और इसके लिए आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में आ जाना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है www.asf.government.pk। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एयरपोर्ट की जो अपनी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एएसएफ की, वो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कुछ इस तरह से ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर इसकी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो यहाँ पर ये जैसे ही लोड होता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, यहाँ पर सिंपली ज़रूरी हिदायत बाई उम्मीदवार, यहाँ पर दरख्वास्त फॉर्म बमा मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोस्ट हैं ये जो है 23 जुलाई तक है। मतलब आप यहाँ पर 23 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप पोस्ट ऑफिस या कोरियर सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है वो आपके लिफाफे पर जो मोहर लगी होगी वो 9 जुलाई से 23 जुलाई तक की मोहर लगी होनी चाहिए। मतलब अब इस दौरान जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं ज़रूरी हिदायत बराए उम्मीदवार। तो यहाँ पर ये जी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने भी इस तरह से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको प्रिंट आउट करवा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों के लिए उन्होंने ज़रूरी हदायत यहाँ पे मेंशन की हैं। तो ये आपने लाजमी से यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। ठीक हो गया। तो उन्होंने बताया है कि आपने दरख्वास्त फॉर्म फिजिकल और मेडिकल टेस्ट स्लिप जो है हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद तमाम क्वाइफ खाने पर फिल करने के बाद अपनी हालिया तस्वीरें चिपसा करनी है। तो यहाँ पर मुकम्मल तफसील बता दी गई है, वो मैं आपको बता दूँगा कि हमने किस तरह से जो है उसको फिलअप करना है फार्म को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। तो अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर इसको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, ये जो फार्म है इसको। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट पेपर को। और इसको मैं ओपन करके आपके सामने दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं और आप उसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका एडवर्टाइजमेंट पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले नंबर पे जो पोस्ट है वो एएसआई की है। ठीक है। इसका जो स्केल है वो 11वां है और इसकी तादाद जो है वो 113 है। और इस पर जो है वो इंटरमीडिएट या मसावी, मतलब इंटरमीडिएट वाले लोग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है। और उसके अलावा आगे जिस्मानी मयार लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपका कद कितना होना चाहिए। 5 फुट और 6 इंच होना चाहिए। और आपकी जो छाती है वो 32 या 34 होनी चाहिए। उसके बाद मुतलका 32 सेंटर में जो है वो मुहैया कर दिया जाएगा चार्ट कि आपका वज़न इसके लिए कितना होना चाहिए। ख़वातीन के लिए भी बता दिया गया है कि कद जो है वो 5 फुट एंड 2 इंच होगा। उसके बाद कारपोरल है, ये ठीक हो गया। इसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक या मसावी, उसका मसावी तालीम मांगी गई है और यहाँ पर 459 जो है वो असामियाँ हैं। उसके बाद कारपोरल ड्राइवर है, यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। 15 असामियाँ हैं और यहाँ पर जो है इसकी उम्र की हद जो है वो भी 18 से 30 साल है। उसके बाद नीचे आ जाता है स्टेनोटाइपिस्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर इसके साथ ही उसका जो है वो पे स्केल भी लिखा गया है, बीपीएस। ये है पे स्केल। ये आपको फॉर्म जब आपने फिल करना है वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है। उसके बाद आ गया जी ड्राफ्टमैन हो गया, यूडीसी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, रिलीजियस टीचर हो गया, मेडिकल अटेंडेंट हो गया, एमटी ड्राइवर हो गया, मोची, नाइब कासद, बरवच्ची और खाकरोब की यहाँ पर असामियाँ हैं, जिसके लिए 1-1 और 2-2 किसी इस तरह से इसकी असामियाँ हैं। एज की लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है और किसी 1-2 असामी के लिए जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, जैसे कि एमटी ड्राइवर के लिए यहाँ पर 22 से 40 साल तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे इसकी कुछ उन्होंने बता दी गई है कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा ये मर्द उम्मीदवारों के लिए है, सिर्फ जो फीमेल हैं उनके लिए ये नहीं होगा। तो फिज़िकल टेस्ट में जो मर्द हैं वो 1 मील दौड़ उन्होंने कम से कम 7-7.5 मिनट में पूरा करना होगी। अब 7.5 मिनट में इन्होंने कहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे फॉर्म में चेक करवा देता हूँ कि आपको अगर 6 या 6.5 मिनट में करते हैं तो आपको उसका क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद 22 पुशअप करने हैं 2 मिनट में और 22 सेटअप करने हैं 2 मिनट में।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे उन्होंने बता दिया है ये आप 15 जो है वो यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। इनमें से आपके नज़दीक तरीन जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इनमें से जो भी आपके करीब है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये हमें रिक्वायर हैं जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसी वजह से। और यहाँ पर जो है आप इसको रीड भी कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई को ये इसकी जो है वो ये जॉब्स आई थी और यहाँ पर इन अखबार में आई हैं। ये आप इन अखबार में इसका इश्तिहार जो है वो पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस पर अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर नीचे ही आपको जो है वो अप्लाई करने का फॉर्म मिल जाएगा, दरख्वास्त फॉर्म बमा मेडिकल फिजिकल टेस्ट स्लिप। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हमारे पास डाउनलोड होता है आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ये आपके पास फॉर्म होगा। सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीर लगानी है यहाँ पर, जो कि 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। आपने यहाँ पर जो है वो स्टेपलर नहीं करनी, आपने वैसे यहाँ पर चिपका देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गम स्टिक का यूज़ कर सकते हैं या गूंद के ज़रिए से यहाँ पर चिपका देनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगाएंगे। उसके बाद असामी का नेम आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक से ज़्यादा असामियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो दरख्वास्त फॉर्म यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आ गया जी असामी का नेम। तो यहाँ पर सर फ़र्ज़ करें मैं कारपोरल के लिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि असामी का नेम, आगे कारपोरल लिख लूँगा, ठीक है। उसके बाद पे स्केल लिख लूँगा। तो वहाँ पर स्केल था BPS जो था वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रोल नंबर ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद इम्तिहानी मरकज़, और यहाँ पर आपने लिख देना है कि आप किस जगह पर टेस्ट देना चाहते हैं। वो आपको 15 सिटीज़ बताई थी, उनमें से जो आपके करीब तरीन हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाएगा जी नाम, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी आपके वालिद का नेम, तो यहाँ पर आपने अपने वालिद का नेम लिख देना है। उसके नीचे तारीख़ पैदाइश है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि आप किस साल में आपकी तारीख़ पैदाइश आपने लिख देनी है, पहले साल, उसके बाद महीने, उसके बाद दिन। उसके सामने आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेम के जिन्स, वहाँ पर अपने मर्द या औरत जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मज़हब आपने सेलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। गैर मुस्लिम होने की सूरत में अपना मज़हब यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे तारीख़ पैदाइश के सामने शनाख्ती कार्ड नंबर है, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उम्र आ गया, ठीक हो गया कि आपकी कितने, जिस दिन आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से आपने हिसाब लगाना है कि आपकी कितने साल उम्र है, कितने महीने और कितने दिन। जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को आपने यहाँ पर लिख देना है कि मेरी इतने साल उम्र है, इतने महीने होते हैं और इतने दिन बनते हैं। उसके बाद डोमिसाइल लिख देना है कि आपका किस जगह का है डोमिसाइल। उसके बाद सूबा आपने लिख देना है किस सूबे से बिलोंग करते हैं आप। उसके बाद ज़िला लिख देना है, आपका ज़िला कौन सा है। उसके बाद फ़िरका आ जाता है, फ़िरके में आपने लिख देना है अगर आप सुन्नी हैं, वहाबी हैं या अहले तशय्युई हैं, जो भी है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ज़ात आ जाएगी, आपने आगे ज़ात मेंशन कर देनी है, ठीक हो गया कि आपकी कौन सी ज़ात है। उसके बाद उम्र की हद में रायत, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि मतलब मुसल्लह अफ़वाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में हैं, ठीक है, उनसे रिटायर शुदा हैं, उनके लिए 15 साल की है। सरकारी मुलाजिम के लिए 10 साल की यहाँ पर उम्र में रायत दी जाएगी। यहाँ पर जो है मुलाजमत के दौरान फ़ौत शुदा मुलाजिम की बेवा औलाद, उसके लिए 5 साल की यहाँ पे रहता है। अक़लियत के लिए 3 साल की है। उसके बाद ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो है वो उम्र की हद में थोड़ी सी आपको रायत मिलेगी। उसके बाद नीचे आपने सेलेक्ट कर लेना है अगर शोहदा और दौरान सर्वस वफ़ात पाने वाले मुलाजमिन के बच्चे बेवा, उनके लिए यह है। अगर ASF शोहदा के लिए हैं तो आपने पहले वाला क्लिक कर देना है। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर आपका वालिद है तो ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, या आपका खामन है तो उसके लिए है। बच्चे या बेवा यहाँ पर इसके यहाँ पे चेक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या किसी भी दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनमें अगर है तो आपका वो, और दौराने जो है वो ड्यूटी वफ़ात पा चुके हैं तो यहाँ पर आपको उम्र की हद में रायत दी जाएगी। उसके बाद आता है डाक का पता, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है, आपका डाक का जो पता है वो लिख देना है, मुस्तकिल पता अपने घर का मुकम्मल पता लिख देना है। उसके बाद आ जाता है राब्ता नंबर, तो यहाँ पर जो है वो आपको राब्ता नंबर पर ही आपके साथ वो जो है वो आपको बताया जाएगा कि आपका टेस्ट किस जगह पर है, ठीक है। तो किस जगह पर है टेस्ट, ये तमाम तफसील जो है वो आपको आपके राब्ता नंबर पर ही मिलेगी। तो इस वजह से आपका जो नंबर है 24 घंटे एक्टिव है, उसका आपने यहाँ पर नंबर लिखना है पहले पे। और बेस्ट ये है कि आप 2 पर लिखते हैं, और इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि वो कन्वर्ट ना हो नंबर। अगर मतलब जायज़ का है तो जायज़ का वो नंबर हो, उसको कन्वर्ट ना करवाया गया हो, ठीक है, वो नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद तलीमी काबिलियत में आपने लिख देना है आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, आपकी मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद मैट्रिक में आपने मैट्रिक वाला लिख देना है कि शोबा क्या था, साइंस था, आर्ट्स थी, जिस तरह से हो गया। इंटरमीडिएट है, FSC है, ICS है, जो भी आपने यहाँ पे शोबे में वो लिख देना है।
उसके बाद हासिल करदा नंबर, आपने कितने नंबर हासिल किए, कुल नंबर कितने थे, ग्रेड डिवीज़न आपका क्या बनती है, वहाँ पे आकर सेक्शन कौन सा है कि आपने किस सेशन में इसको तलीम को मुकम्मल किया है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने ये तलीम हासिल की है। उसके बाद पेशे वराना तलीम है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि आप हाफिज़ कुरान है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद कोई कंप्यूटर की है आपके पास, कोई इजाफी कोर्स है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद तजर्बा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने तारीख लिख देनी है और दस्तखत उम्मीदवार, जिस दिन आप भेजेंगे इसको वो तारीख लिखनी है, यहाँ पर उस दस्तखत उम्मीदवार यहाँ पर अपने दस्तखत कर देने हैं। उसके बाद मेडिकल फिजिकल टेस्ट स्लिप, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, असामी का नेम लिखना है, पे स्केल लिखना है, इम्तिहानी मरकज़ लिखना है और यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा देनी है। सिंपल वही प्रोसेस है। उसके बाद नेम, वालिद का नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर और राब्ता नंबर यहाँ पे आपने अपना मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे जो है वो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है और आपने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छेड़नी, ये सारा दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है। और यहाँ पर जो है वो आपने कोई भी यहाँ पर किसी चीज़ को यहाँ पर आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी अब आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जो पहले वाला फॉर्म है, ठीक है, ये पहले वाला फॉर्म है, इसको आपने लेना है। जो नीचे वाला फॉर्म है ना, मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट स्लिप, इसको नहीं बल्कि ऊपर वाले फॉर्म को आपने उनके जो पता है वहाँ पर आपने इसको अरसाल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ लास्ट पे, यहाँ पर इन्होंने पता नहीं बताया, चले वो बता देता हूँ कि आपने किस जगह पे इसको अरसाल करना है, वो आप वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको ऊपर वाला जो है इसको करना है TCS कर दें या डाक के ज़रिए से, ज़रिए डाक आपने किस पते पर सेंड करना है वो भी आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। उसके बाद आपको बताऊंगा कि उनकी तरफ से आपको किस तरह से मतलब कोई कॉल वगैरह आएगी तो वो हम चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरख्वास्त फार्म अरसाल करने का के लिए ASF भर्ती मरकज़ के मुकम्मल एजेंसीज, यहाँ पर देख लेना है आप किस जगह पर मतलब भेजते हैं, आपके करीब कौन सा है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, यहाँ पर मुकम्मल तफसील बता दी गई है। आपको जो भी लगता है आपने जिस जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपने यहाँ पर भेज देना है, ठीक हो गया। इस पते को आपने लिखना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपने वहाँ पर भेज देने हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको जो आप नंबर देंगे उस नंबर पर आपको एक मैसेज किया जाएगा या उनकी तरफ से कॉल आएगी कि आपका इस जगह पर जो है वो टेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है सबसे पहले फ़िज़िकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा। तो इसके बाद आपको जो नंबर आपने देना है वो आपने यकीन आने करनी है कि आपका 24 घंटे एक्टिव हो, क्योंकि उसी पर आपको जो है वो मैसेजेस वगैरह आएंगे। उसके बाद जब आपने जाना है टेस्ट के लिए तब आपने जो सेकंड फॉर्म था उसको अपने साथ लेके जाना है। पहले आपने जो मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट है, जब आपका टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, तो तब आपने उसको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करवा देता हूँ कि अगर आप कितने टाइम में कितनी दौड़ मतलब मुकम्मल करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वो उन्होंने मुकम्मल तफसील उसमें बता दी गई है, वो भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, दौड़ 1 मील, ठीक है, 1 मील की दौड़ होगी जो अगर आप 6.5 मिनट में अगर मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप 6 मिनट और 45 सेकंड मतलब करते हैं तो आपको यहाँ पे 9 मिलेंगे। इसी तरह से 15-15 मिनट के गैप से जो है वो आपका एक नंबर कम होता जाएगा और मैक्सिमम जो है वो 7.5 मिनट तक आप इसको मुकम्मल करेंगे और आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे 6। अगर आप इससे ज़्यादा होते हैं तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे दौड़ वाले में, ठीक है। उसके बाद पुशअप है, यहाँ पर 2 मिनट में आपने 22 लगाने होते हैं, सॉरी। अगर आप 22 लगा लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 20 लगाते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सिटअप है, यहाँ पर आपको जो है वो 22 अगर लगाते हैं तो आपको जो है ये 2 मिनट में आपको लगाने हैं, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 4, 3 इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको बताएंगे जिस्मानी इम्तिहान का नतीजा कि आप पास हैं या फेल हैं। उसके बाद जो है वो दोबारा आपका टेस्ट लिया जाएगा, तिब्बी मतलब मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद वो भी बताएंगे कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप इसके लिए अहल मतलब आप पास होते हैं दोनों टेस्ट्स में तो तभी आपको जो है वो यहाँ पर वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक हो गया। तो ये तो थी इससे मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। अब आपने जो क्या करना है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकें।